हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद रोहित। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी इथेरियम टोकन की कि यह क्या है और इसके क्या फ्यूचर हैं, ये कहाँ से आया है, इसको किसने बनाया है, इसके ओनर कौन है और यह कौन सी कंपनी में आता है। इथेरियम क्या है, इथेरियम इतना पॉपुलर क्यों है, इथेरियम का महत्व क्या है, इथेरियम को बनाने का मकसद क्या है। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हर कोई अपनी करेंसी के अलावा क्रिप्टो करेंसी पाने में उत्साहित रहता है। अगर आप टेक न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि इथेरियम क्या होता है और उसका कितना महत्व हो चुका है। यह एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी का राइजिंग स्टार है जो आजकल बहुत चल रहा है और इसने बहुत ही जल्द अपना अच्छा मुकाम प्राप्त कर लिया है। काफी कम समय में यह कितनी तेजी के साथ अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। साल 2015 में पहली बार इथेरियम ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जी हाँ दोस्तों, 2015 में इसने अपनी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इथेरियम ने पहला कदम रखा था, जिसके बाद से इसकी वैल्यू अभी तक 7000% तक बढ़ चुकी है। इस समय एक इथेरियम की कीमत लगभग $5000 के करीब हो चुकी है। बिटकॉइन के बाद यदि दुनिया में किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी ने अपनी पकड़ को बनाया है तो वह इथेरियम है। आजकल हर कोई बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम को भी पाना चाहता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि इथेरियम क्या है। इथेरियम, जिसे हम ईथर के नाम से भी जानते हैं, ये एक डिजिटल करेंसी है जिसका यूज इथेरियम नेटवर्क पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के संचालन के लिए किया जाता है। बिटकॉइन की तरह इथेरियम नेटवर्क और ईथर टोकन किसी भी बैंक या सरकार द्वारा नियंत्रित या जारी नहीं किए जाते हैं। इसके बजाय यह एक खुला नेटवर्क है जिसे इसके उपयोगकर्ता द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इनका ट्रांसलेशन डिसेंट्रलाइज नज़र में रखा जाता है, जिसे हम ब्लॉकचेन भी कहते हैं। 2016 में इथेरियम को दो अलग अलग ब्लॉकचेन, इथेरियम और इथेरियम क्लासिक में विभाजित किया गया था। इथेरियम के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से उत्पन्न स्मार्ट अनुबंधों का एक सेट है। सितंबर 2019 तक केवल बिटकॉइन के पीछे इथेरियम बाजार पर दूसरी सबसे बड़ी वर्चुअल करेंसी थी। बिटकॉइन की तुलना में ईथर मुद्रा प्राप्त करना बहुत ही हाई है। इथेरियम प्लेटफॉर्म द्वारा निर्मित क्रिप्टो करेंसी है जो प्रदान किए गए गणना के लिए नोट्स के लिए एक इनाम के रूप में है। तो दोस्तों, इथेरियम क्रिप्टो करेंसी लगभग 12 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और यह दिन ब दिन धीरे धीरे बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट है हमारा, इथेरियम किसके द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों, इथेरियम को विधायक पुत्र इनके द्वारा व्हाइट पेपर पर समझाया गया था, जो एक प्रोग्रामर है और वह बिटकॉइन के एक फाउंडर भी हैं। 2013 में इनका एक सपना था कि यह डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को स्थापित करें, तब इन्होंने इथेरियम के बारे में बताया। इथेरियम फाउंडेशन डेवलपमेंट टाउड सेल द्वारा अगस्त 2014 में बन गया था। तो दोस्तों, अभी आपके मन में ये एक सवाल आएगा कि इथेरियम सुरक्षित है या नहीं, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, इथेरियम को अनेक भागों में तैनात किया गया है। फ्यूचर में इथेरियम परियोजना के 2 पार्ट हैं, जिसे होमस्टेड कहा जाता है। इथेरियम नेटवर्क के विकास के लिए 4 नियोजित चरण हैं: फ्रंटियर, होमस्टेड, मेट्रोपोलिस और सिनिटी। क्लाइंट है जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बिना किसी बड़ी घटनाओं के कई महीनों तक बेटा में रहने के बाद आसानी से काम कर रहे हैं। हालांकि इथेरियम अभी भी एक प्रायोगिक तकनीक है, चूँकि यह प्रोग्राम को वर्चुअल मशीन पर चलाने की अनुमति नहीं देता, इसलिए यह अभी भी संभव है कि कुछ चीज़ें अभी भी गलत हो सकती हैं, जैसे खराब लिमिट, स्मार्ट अनुबंध आदि। इथेरियम को बनाने का मकसद क्या था। तो दोस्तों, इथेरियम को बनाने का मकसद था कि वह दुनिया में एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन एप्लीकेशन लाए, और उससे उन्होंने सामना किया और एक बिटकॉइन ब्लॉकचेन बनाई जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी क्रिप्टो करेंसी के तौर पर 2011 में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इथेरियम इतना पॉपुलर क्यों है। तो दोस्तों, इथेरियम इतना पॉपुलर क्यों है। इथेरियम एक बहुत अट्रैक्टिव डिजिटल करेंसी है बहुत लोगों के लिए। यह बिटकॉइन की तरह नहीं है। ईथर एक स्पेशल करेंसी है क्योंकि यह किसी करेंसी को यूज नहीं करती ऑनलाइन पेमेंट के लिए। इथेरियम टोकन का यूज करता है ट्रांसलेशन करने के लिए, जिसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इथेरियम कौन से देश से आया, हम इस पे भी बात कर लेते हैं। इथेरियम को स्थापित एक स्विस कंपनी ने किया है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह एक नॉन प्रॉफिट्स इथेरियम फाउंडेशन था जो 2014 जून में बना था क्रिप्टो करेंसी इथेरियम को डेवलप करने के लिए।
यहाँ बिटकॉइन का सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में नाम आता है, वहीं इथेरियम का भी आता है। तो इथेरियम और बिटकॉइन में अंतर क्या है, हम ये भी समझ लेते हैं। बिटकॉइन को परिभाषित करने का सबसे आसान तरीका इससे डिजिटल डॉलर कहना है। यह वास्तव में यह सब एक बैंक के साथ आने वाले सभी औपचारिक नियमों को घटा देना। यह एक तकनीकी नहीं है, यह एक कंपनी नहीं है, यह आपका पैसा डिजिटल रूप में रखा गया है। इथेरियम एक अन्य क्रिप्टो करेंसी है और बहुत से लोग बिटकॉइन को संभावित रूप से ओवरटेक करते हुए देखते हैं, क्योंकि यह बाजार में प्रमुख सिक्का है। बिटकॉइन एक टाइप की करेंसी है। इथेरियम एक टाइप का लेजर टेक्नोलॉजी है जो कंपनी को नए प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। बिटकॉइन कम रोबस्ट है और इसका वजन 1.0 है। इथेरियम ज़्यादा रोबस्ट है और इसका वजन 2.0 है। इथेरियम की कॉस्ट क्या है, यह भी आपको मैं बता दूं। फरवरी 2020 में एक इथेरियम की कॉस्ट $223.50 है। 2018 जनवरी में $1100 थी। तो दोस्तों, इथेरियम को इस्तेमाल करने में कितने मेंबर हैं? इथेरियम क्रिप्टो करेंसी लगभग 12 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है और यह दिन ब दिन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हर न्यूज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।